हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएफएस वेल्थ क्रिएटर्स। फ्रेंड्स, हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी कि शेयर मार्केट क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कितने तरह के अकाउंट ओपन करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 तरह के अकाउंट ओपन करना ज़रूरी होता है। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा डीमेट अकाउंट एंड तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे बैंक में हम अपने कैश को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में हम अपनी सिक्योरिटीज यानी कि बाय किए हुए शेयर्स को सुरक्षित रखते हैं। बेसिकली डीमेट अकाउंट एक बैंक लॉकर की तरह काम करता है। अब हम बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिंक को समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जिसमें से 50,000 रुपए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय करने होते हैं, जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो शेयर्स को बाय और सेल करने के प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। और जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स को सुरक्षित रखा जाता है, उसको डीमेट अकाउंट कहा जाता है। आपके खरीदे हुए शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में T+2 यानी कि शेयर्स की ट्रेडिंग करने के 2 दिन बाद डीमेट अकाउंट में पहुंचाए जाते हैं। इंडियन शेयर मार्केट 9:15 पर शुरू होती है और 3:30 पर खत्म हो जाती है। इंडियन शेयर मार्केट मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहती है, तो इसी समय के बीच में हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एक चेन की तरह काम करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, तो पहले बैंक अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट से खरीदे गए शेयर डीमेट में जाएंगे। ये प्रोसेस बाय के टाइम यूज होता है। ठीक उसी तरह जब हम स्टॉक सेल करते हैं तो स्टॉक डीमेट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ही स्टॉक को बेचा जाता है और 2 दिन बाद पैसा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम पहले की बात करें तो 1955 से पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में दिए जाते थे, जिनको संभालना बहुत मुश्किल काम होता था। जैसे कि उनके फटने का डर रहता था या फिर उनके खो जाने का डर रहता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डीमेट अकाउंट के आने के बाद खत्म हो गए हैं। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, एक फोटो और पिछले 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और जितना अमाउंट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है उतने अमाउंट का चेक, जिसको हम मार्जिन मनी भी कहते हैं। तो इस तरह से बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट तो आप किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आपको एक ऑथराइज्ड ब्रोकर के पास ही खोलना चाहिए। आजकल लोग डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास जा रहे हैं, जिसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। फुल सर्विस प्रोवाइडर ब्रोकर हमेशा सेमिनार करते हैं, नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स करते हैं, नॉलेज वाली वर्कशॉप्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं और आपको कॉल के थ्रू अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने की सुविधा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नंबर 1 ब्रोकर यानी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हमें दिए हुए नंबर 8010926281 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।